अस्तित्व सच है या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ? रावण के 10 सिर, हनुमान जी का उड़ना, लंका का जलना और राम सेतु का होना, क्या ये सब वास्तव में हुआ था या हमारी कोई एक कोरी कल्पना है? रामायण भारत का सबसे पवित्र महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और रावण की कहानी हर घर में पढ़ी जाती है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर साबित करेंगे कि रामायण की हर घटना सत्य थी और आपको बताएंगे ऐसे 10 जिंदा सबूत जो रामायण को लेकर लोगों के बीच फैली हुई भ्रांतियां बदल देंगे। 10वें नंबर पर है रावण के हवाई अड्डे। श्रीलंका में रामायण को भारत से ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। श्रीलंका की एक रिसर्च टीम ने पिछले 9 सालों में रावण के 4 हवाई अड्डों की खोज की है और इनके नाम है वीरागोड़ा, थोटुपोला, वेरियापोला और पुरुलोपोथा। आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि ये हवाई अड्डे रावण के पुष्पक विमान के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, वही पुष्पक विमान जिसमें रावण ने माता सीता का हरण किया था। और ये सबूत बताता है कि रामायण काल में उन्नत तकनीक मौजूद थी। इससे जुड़ी हुई पहले भी हम विमान शास्त्र, साथ ही साथ रावण के पुष्पक विमान के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा। नंबर 9 पर है रावण का महल और गुप्त रास्ते। रामायण में कहा गया है कि रावण सोने की लंका में रहता था जिसे हनुमान जी ने जलाया था और श्रीलंका में रिसर्चर्स को एक ऐसा महल मिला है जिसमें कई गुप्त रास्ते आज भी मौजूद हैं। ये रास्ते महल को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हैं। स्थानीय कहानियों के मुताबिक रावण इन्हीं रास्तों से अचानक प्रकट होता था और गायब हो जाता था। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है जो रामायण काल की तकनीक को दर्शाती है। और रिसर्च टीम का यह भी मानना है कि ये आज से नहीं बल्कि 5000 से लेकर 10,000 साल पुरानी है। नंबर 8 पर है अशोक वाटिका। आपने और हमने रामायण में पढ़ा है कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तब उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद रखा था। और दावे बताते हैं कि श्रीलंका में आज भी ये जगह मौजूद है जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है और पास ही हक्कला गार्डन भी है जो अशोक वाटिका माना जाता है। इस गार्डन में आज भी अशोक के लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ भरे हुए हैं जैसा रामायण में वर्णन है। और ये एक जीवित सबूत है कि अशोक वाटिका वास्तव में मौजूद थी। नंबर 7 पर है द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी बूटी। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य सुषेण के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। लेकिन जब बूटी नहीं मिली तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा ही उठा लिया। और श्रीलंका में आज भी रुमसाला नाम का एक पहाड़ है जिसके बारे में माना जाता है कि ये द्रोणागिरी का ही टुकड़ा है। यहाँ की जड़ी बूटियां हिमालय की तरह है जो श्रीलंका में कहीं और नहीं मिलती। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया और उन्होंने इसे कार्बन डेटेड तकनीक से माना कि सचमुच ये द्रोणागिरी पर्वत का ही टुकड़ा है। और ये सच में साबित करता है कि संजीवनी बूटी की घटना सच थी। नंबर 6 पर है श्री राम का राम सेतु। रामायण का सबसे पुख्ता सबूत है राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये सीक्रेट एआई टूल चैट जीपीटी और गूगल स्लाइड्स दोनों का काम एक साथ कर देता है। दिस इज एग्नेस एआई जो कंप्लीटली फ्री। तो श्रीलंका को समुद्री रास्ते से जोड़ने वाला 30 किलोमीटर लंबा बना हुआ पुल भी अपने रामायण कालीन होने का दावा देता है। साथ ही नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक 30 किलोमीटर लंबा पत्थरों का पुल साफ दिखता है। अमेरिका की एक पुरातत्व रिसर्च टीम ने साबित किया था कि ये मानव निर्मित पुल है जो आज से हजारों साल पुराना है। 15वीं सदी तक लोग इस पर पैदल चल सकते थे। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि राम सेतु और रामायण सच है। नंबर 5 पर है राम सेतु के तैरते हुए पत्थर। श्री राम की सेना के बनाए हुए राम सेतु के पत्थरों की खास बात यह थी कि वो पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में आई हुई सुनामी के बाद जब राम सेतु पुल के कुछ पत्थर जमीन पर आ गए तो समुद्र में फेंके जाने पर वो पत्थर पानी में तैरते नजर आए। तो ये साबित हुआ कि ये पत्थर वही हैं जिनका जिक्र रामायण में हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्यूमिस स्टोन है जो ज्वालामुखी लावा से बनते हैं और हल्के होने की वजह से तैरते भी हैं। रामायण काल में इस तकनीक का इस्तेमाल साबित करता है
कि राम सेतु इंसानों का ही बनाया हुआ है। नंबर 4 पर है सुग्रीव की गुफा। रामायण में लिखा है कि सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर मातंग ऋषि के आश्रम की गुफा में छिपे थे। ये गुफा ऋषिमुख पर्वत पर बनी हुई है, जहां पर बाली नहीं आ सकता था। ये गुफा आज भी इस पर्वत की चोटी पर मौजूद है। दरअसल मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि अगर वो इस क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए सुग्रीव यहाँ पर सुरक्षित थे। यही उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी और बाद में श्री राम ने बाली का वध किया। आज भी किष्किंधा में, जिसे आज हम हम्पी कर्नाटक के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये गुफा मौजूद है, जिसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा रामायण की सत्यता का एक और ठोस सबूत है। नंबर 3 पर है जली हुई लंका के सबूत। श्रीलंका में पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के लोगों को रामायण के महल के अवशेष मिले हैं और वैज्ञानिक कार्बन डेटेड तकनीक के आधार पर यह साबित हो चुका है कि वास्तव में रामायण में रावण का महल हुआ करता था। दरअसल रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को अपनी पूंछ से जला दिया था, जिसकी वजह से उस जगह की मिट्टी काली पड़ गई थी और इसके सबूत आज भी उस धरती पर मौजूद है। यहाँ महल के आसपास की मिट्टी का रंग दूसरा और महल की जगह की मिट्टी का रंग काला है, जो जलने के निशान को दिखाती है और ये सबूत बताता है कि लंका का जलना कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत था। नंबर 2 पर है रामलिंगम। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई रामायण में बताया गया है कि रामायण के युद्ध के बाद श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना की और सीता माता, हनुमान जी और श्री राम ने मिलकर जो 4 शिवलिंग बनाए थे वो आज भी रामलिंगम में मौजूद है और रामायण की यह वास्तविकता का सबूत देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे बड़ा ठोस सबूत, रावण के 10 सिर, जो आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। कहते हैं जिस जगह रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या की थी वो देवभूमि उत्तराखंड के नंदप्रयाग से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में बैराज कुंड नामक जगह पर स्थित है। रावण ने जिस 10 स्थानों पर अपने सिर काट कर रखे थे उस स्थानों को दशमूली कहा जाता है, जिसके चलते इस गांव की पूरी पट्टी का नाम ही दशोली पड़ा है। वहीं नंदप्रयाग में आज भी वो हवन कुंड मौजूद है जहां पौराणिक काल के सबूत मिलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा नंदप्रयाग 5 धार्मिक प्रयागों में से दूसरा है। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। वैसे शुरू से ही नंदप्रयाग को आध्यात्मिक सुकून वाला क्षेत्र माना जाता है और शायद इसीलिए रावण ने महादेव की तपस्या के लिए इसी स्थान को चुना था। ये शहर बद्रीनाथ धाम के पुराने तीर्थ मार्ग पर आज भी मौजूद है और यहीं से 10 किलोमीटर दूर स्थित है बैराज कुंड। कहते हैं जिस जगह पर रावण ने अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी वहां महादेव का मंदिर आज भी मौजूद है, जिसका जिक्र केदारखंड और रावण संहिता में भी मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण के अनुसार दशमोलेश्वर के नाम से बैराज कुंड क्षेत्र का उल्लेख भी किया गया है। बैराज कुंड में महादेव का एक मंदिर भी मौजूद है। वैसे सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर प्रांगण में आज भी रावण का पौराणिक हवन कुंड भी मौजूद है। वैसे मंदिर के पास रावण शिला भी मौजूद है जिस पर रावण की उंगलियों के निशान मिलते हैं। कहते हैं जब रावण ने अपने 10 सिर काट कर दान करे तो वो अचानक ही पत्थर के बन गए और आज इसी मंदिर के पास 10 बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जो बिल्कुल विशाल काय सिर जैसे लगते हैं। तो दोस्तों यही थे वो वैज्ञानिक सबूत जो साबित करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। और इन 10 सबूतों के अलावा विभीषण का महल, लेपाक्षी मंदिर, हनुमानगढ़ी, जानकी मंदिर, पंचवटी भी ऐसे सबूत हैं जो रामायण की वास्तविकता को दर्शाते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि रामायण काल्पनिक है तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाइएगा।